जब भी भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची की चर्चा होती है, उसमें एक नाम की प्राथमिकता सदैव सबसे आगे होती है। वो नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्ति थी, जो भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थी। उनके प्रधानमंत्री बनने के पीछे एक अद्वितीय है, जिसमें सफलता के साथ साथ कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को नेहरू परिवार में हुआ था। उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता एवं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने अपनी शिक्षा को विश्व भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों से पूरा किया और फिर ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। अपने पिता के साथ राजनीति की काफ़ी बारीकियों को सीखा समझाना। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना भी महज एक संयोग था। ये अंदाज़ा लगाया था कि एक लेडी प्रधानमंत्री इतना कुछ कर पाएगी। सबको लगा था कि एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बनी है। कुछ दिनों के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना 1966 में हुआ, जब वह भारतीय कांग्रेस की पार्टी की नेता बनी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वह कई महत्वपूर्ण और आवश्यक समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए। ऐसे कदम जो आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के लिए बेहद मुश्किल लगता है, लेकिन इस लेडी प्रधानमंत्री ने उन सारी मुश्किलों से आगे उठकर साहस भरे कदम उठाए। उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले, जैसे कि गरीबी और असमानता पर काम किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवा प्रोत्साहित करना और भारत की गरिमा को आगे बढ़ाना। इसी क्रम में एक सबसे बड़ी घटना 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के दौरान भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया और बांग्लादेश की मुक्ति का संघर्ष किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ और इंदिरा गांधी ने भारत को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई। बांग्लादेश को अलग कराते ही भारत की विश्व पटल पर एक अलग इमेज बनी। इसके बाद सबसे बड़े शर्तों में से एवं सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती आती है आपातकाल। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री शासक के रूप में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत राज स्वतंत्रता को सीमित किया गया। अपोजिशन के लगभग सारे छोटे बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया। इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद एक डिक्टेटर के रूप में देखा गया, एक ऐसा डिक्टेटर जो अपने खिलाफ उठने वाली सारी आवाज़ों को दबाने का काम किया। उसके बावजूद भी वह लोगों के बीच अपने कार्यों के लिए एक लोकप्रिय नेता बनी रही। आपातकाल के बाद भी वह प्रधानमंत्री बनी। उनका एक असामान्य नेतृत्व था। इंदिरा गांधी का नेतृत्व उनकी दृढ़ इच्छा, निर्णय क्षमता और विश्वास के साथ संबंधित था। उन्होंने भारत को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण नक्शे पर खड़ा किया, हटाया एवं भारतीय गरिमा को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री पद के दौरान भारत को विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उसकी रक्षा और सुरक्षा को मजबूती दिलाई। उनका नेतृत्व और साहस भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और वे एक महान नेता के रूप में याद की जाती हैं। जब भी किसी महिला सशक्तिकरण की बात उठती है तो आज भी हम गर्व से इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं।